अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं गो की टैरो चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। एंड ये वीडियो सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आपके पर्सन के जो लेट नाइट थॉट्स हैं वो क्या हैं। वी हैव 5 of Swords, 7 of Pentacles, Knight of Cups, 7 of Cups। मज़ीद देखते हैं कि आपके पर्सन के जो लेट नाइट थॉट्स हैं वो क्या हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा नाइट और 7 आए हैं। मे बी 7 जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 7 डेज, 7 वीक्स, 7 आवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास दी एम्प्रेस। वाओ। व्यूअर्स, यहाँ पर टॉरस सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा लिब्रा, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा अगेन और लियो, ये साइंस इम्पॉर्टेंट हैं। मे बी ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। उनके जो लेट नाइट थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी जो मेमोरीज़ थी आपके साथ वो परेशान करती रही हैं उनको रात भर। जबकि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आपको याद ना करें, आपसे रिलेटेड कोई बात उनको याद ना आई। वो काफ़ी बार नाकाम रहे इस बात को याद ना करने के लिए। आपको याद ना करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, बट आपकी जो बातें थी, आपके साथ जो रिलेशनशिप था, जो कुछ गुज़रा उनका, वो सब कुछ याद आ रहा था इन्हें। बस किसी तरह वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें सब्र आ जाए, वो वेट कर लें, पेशेंस रखें। बट उनसे हो ये नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो कोशिश कर रहे थे आपको भुलाने की, आपके बारे में ना सोचने की, नाकाम कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका आपके साथ जो भी कनेक्शन था, ये इसका कुछ ना कुछ इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ इनके लिए भी, इन पर भी असरात हैं इनके इस कनेक्शन का। इन पर्सन पर भी असरात हैं, ना सिर्फ आप पर, क्योंकि आप दोनों ने बहुत से टाइम्स एक दूसरे के साथ गुजारा है। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन, इन्होंने इतनी आसानी से आपको नहीं बुलाया है। चाहे ये जितनी कोशिश करें आपसे बात ना करने की या आपको इग्नोर करने की, आपको अवॉइड करने की, फिर भी इनके माइंड में आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। 24 घंटे में एक वक्त ज़रूर ऐसा होता है 24 आवर्स में कि इन्हें आपके बारे में ये सोच आती है, आपके बारे में थॉट्स आते हैं एंड आपकी याद आती है। फिर चाहे ये जितना भागने की कोशिश करें, ये भाग नहीं पाते हैं, नाकाम ही रहते हैं। ठीक वैसे ही लेट नाइट थॉट्स इनके यही बता रहे हैं कि इनको आपके जो भी साथ टाइम गुजरा इनका, ये सब इनको याद आ रहा था। ये चाह नहीं रहे थे कि ये सब चीज़ें याद करें, लेकिन फिर भी इनके माइंड में सब कुछ रिपीट हो रहा था। जो वक्त आप दोनों का साथ गुजरा, इनका दिल चाह रहा था कि ये उसी वक्त आपसे माफ़ी मांगे और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ वैसे के वैसे हो जाए जैसे पहले था। ये चाहे सुबह में कितना भी बिज़ी रखें ख़ुद को, कितना भी आपके बारे में सोचने की ना कोशिश करें, बट रात के टाइम में इन्हें आपकी याद ज़रूर आती है, क्योंकि ये उस वक्त फ्री होते हैं, इनका माइंड बिज़ी नहीं रहता है। चाहे ये कुछ भी कर लें, इनको नींद भी नहीं आती है, जिसके बाद इनके माइंड में थॉट्स चलते हैं आपके बारे में। कई बार ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आएँ और सब कुछ ठीक कर दें पहले की तरह, बट ये ऐसा कर नहीं रहे हैं। ये रातों को सोचते हैं आपके बारे में कि वो आपकी तरफ वापस आएंगे। कल सुबह जैसे ही होगा ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे वापस वैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड मे बी जब सुबह होते हैं तो ये अपने डिसीजन को फिर से जज करने लगते हैं कि क्या मुझे आपको
ये सब कुछ करना चाहिए जो ये रात को सोच रहे थे? क्या मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या मुझे आपको टेक्स्ट करना चाहिए, या क्या मुझे आपसे मिलना चाहिए? तो ये अपने ही डिसीजन को बार बार जज करते हैं कि ये क्या सोच रहा था रात को, क्या हो गया था मुझे रात को। तो ये इनके थॉट्स ऐसे होते हैं जब ये सुबह होती है, लेकिन लेट नाइट थॉट्स में ये काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि नरम पड़ जाते हैं, इनका दिल नरम पड़ जाता है आपके लिए, एंड ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। ज़बरदस्ती ये अपने आप को उन चीज़ों में कंफ्यूज रखते हैं जो चीज़ के एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ख़ुद को बिज़ी रखते हैं ज़बरदस्ती, और अपने लिए चॉइसेस को ओपन अप करके रखा हुआ है इन्होंने कि जो भी इनकी लाइफ में आए उन्हें इजाज़त है। मगर फिर भी ये आपको भूलने में कामयाब नहीं हुए हैं अब तक। कहीं ना कहीं इन्हें आपकी याद सताती है, इन्हें भी आपकी याद आती है। ऐसे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है कभी कभी इनके ऊपर हावी हो जाती है, कभी कभी आपके थॉट्स, आपके जो भी याद है उनके ऊपर हावी होने लगती है, और ये उस चीज़ के सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और फाइट करने लगते हैं कि किसी कीमत पर ये आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे, लड़ते रहेंगे, एंड किसी तरह से आपके सामने नहीं झुकेंगे। मे बी इनका ईगो आ जाता है बीच में, या फिर इनका कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से ये ख़ुद को रोक लेते हैं आपकी तरफ आने से, ख़ुद को किसी तरह से रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ये हर बार अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स को किसी तरह से ये कंट्रोल कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हैं ये पर्सन, किसी से शेयर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फ़ील कर रहे थे। इतने ज़्यादा ये मतलब ख़ुद तक रखते हैं हर चीज़। बट कहीं ना कहीं इनको भी पछतावा है, कहीं ना कहीं ये भी पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ा इनका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है इनसे, एंड ये उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट सरेंडर नहीं कर रहे हैं ख़ुद को। अब ख़ुद के आगे, अपने आगे ये चीज़ एक्सेप्ट करने लगते हैं कि वाकई में इनकी गलती थी, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत थे। बट ये आपके सामने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इनकी गलती थी, इनका मिस्टेक था कि इन्होंने आपको हर्ट किया या आपका दिल तोड़ा। बट ये कभी नहीं शेयर करते, ये चीज़ कभी नहीं मानते आपके आगे। एंड मे बी फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर कंपटीशन है कि आपके पर्सन के लिए बहुत से और पर्सन भी हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और इनसे रिलेशनशिप चाहते हैं, और इनकी तरफ इन्हें अप्रोच करते हैं, इन्हें प्रपोज़ करते हैं, बिकॉज़ वो इनमें इंटरेस्ट शो करते हैं अपना, जिसके बाद इनके थॉट्स जो हैं आपके बारे में बिल्कुल ही चेंज होने लगते हैं, जिसके बाद ये सोचते हैं कि जैसे बाकी लोग उनकी तरफ खुद आते हैं वैसे ही आप भी खुद उनके पास चलकर आएंगे। इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास आने की या आपके सामने माफ़ी मांगने की। सो इनके थॉट्स अचानक से इस तरह से चेंज होने लगते हैं जब इन्हें कोई और अप्रिशिएट करता है या फिर इनकी कोई तारीफ़ करता है, जब इन्हें पता चलती है ये बात कि कोई और है इनसे अट्रैक्टिव, इनसे मुतासिर, जिसके बाद इनके थॉट्स बिल्कुल ही चेंज होने लगते हैं, एंड ये सिर्फ थॉट्स ही रह जाते हैं, फिर उसके बाद ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड जबकि इन्हें पछतावा है, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हैं, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दूर करने के लिए बहुत से बुरे बुरे चीज़ें अपनाई हैं, बहुत से बुरे बुरे कड़वी अल्फाज बोले हैं आपको। ये सब चीज़ें इन्हें याद आती हैं, जिसके बाद ये पछताते हैं और इन्हें दुख होता है, अपने ही किए पर इन्हें पछतावा होता है कि काश ये ऐसा ना करते। क्योंकि इन्हें भले ही आपसे अगर लव फीलिंग नहीं आती हैं, बट ये इन्हें फ़ील होता है कि इन्होंने आपके साथ आपको बहुत बुरा ट्रीट किया है। उनका ख़ुद का आपको ट्रीट करना उन्हें बार बार याद आता है, और इस चीज़ को पर वो बहुत बार गिल्टी फ़ील करते हैं कि काश वो ऐसा ना करते।
बट मे बी आपने उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जिसके बाद उन्होंने आपको इतना बुरा ट्रीट किया, बहुत बुरा बिहेव किया, बहुत बुरा बिहेवियर रखा लास्ट टाइम उन्होंने आपके साथ। इसकी वजह ये है कि आपने उन्हें प्रेशराइज़ किया, उन्हें ट्रिगर किया, जिसके बाद मजबूर होकर उन्होंने ये सब किया। बट वो अब पछता रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सब प्रेशराइज़ में आकर किया, लेकिन गलत किया। एडवाइस क्या आ रही है आप लोगों के लिए, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रहा है। द एम्प्रेस है हमारे पास। सो आपके लिए मैसेज है कि आपको जो भी न्यू डायरेक्शन है उसको चूज़ करने की ज़रूरत है। न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना है आपने, एंड जो भी इमोशनलिटी है आपके अंदर, जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं उन पर वर्कआउट करना है। मींस इन शॉर्ट आपने ख़ुद पर वर्कआउट करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्कआउट करना है। एंड जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के बीच में रुकावट बन रही थी, जो चीज़ें, उन पर वर्कआउट करना है कि वो चीज़ें रिमूव हो जाएं आपके और आपके पर्सन के बीच से, और सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है। विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी आपके और आपके पर्सन के बीच मज़ीद ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी, मज़ीद आप दोनों को दूर करेगी। सो आपके लिए मैसेज है कि आपको राइट पाथ पर चलना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। फॉर सम ऑफ़ यू आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कहीं पर एक्स्ट्रा लव एक्सप्रेस नहीं करनी है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं करें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ भी नहीं। जब तक कि सामने वाला आपसे आपके फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना चाहता, जब तक कि सामने वाला आपके फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछता, तब तक आपने अपनी फीलिंग्स को उनसे शेयर नहीं करना है। बिकॉज़ जब सामने वाले को आपके फीलिंग्स की नीड नहीं होती है, आप फिर भी उन्हें अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तो फीलिंग्स की इस तरह कदर और कीमत नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती सामने वाले के आगे, क्योंकि आप उन्हें एक्स्ट्रा फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, जिससे सामने वाले को और ज़्यादा प्राइड फील हो रहा है। सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि चाहे वो आपके साथ अच्छा हो या फिर बुरा हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनके कंट्रोल में हो, पूरी तरह से आप उनकी मुट्ठी में हो। सो ये चीज़ नहीं होने देना है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा केयर, आपका एक्स्ट्रा लव से सामने वाला फ़ायदा उठाता है। सो आपको इस चीज़ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपने फीलिंग्स को इस तरह छुपा कर रखा कि सामने वाले को कन्फ्यूजन होने लगी कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं और क्या नहीं। सो हर चीज़ को बैलेंस करके आगे ले जाना है विद पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी मज़ीद हम लास्ट का निकालते हैं यस और नो का। सो आप अपने माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए, हम यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यस और नो में। कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए आप अपने माइंड में। सो यहाँ हम उसका आंसर देखेंगे यस और नो में। आप अपने माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए, हम यहाँ इसका आंसर देखेंगे यस और नो में। विद द हर्मिट, अगर आपने अपने माइंड में कोई क्वेश्चन कर लिया है तो आपका आंसर जो भी है उसका आंसर ये है, आपके क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर यस आया है। डेफिनेटली आपका आंसर यस है। और आपको ये चीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ कि ना आपको एक्स्ट्रा अपने फीलिंग्स का इजहार करना है और विद द हेरमेट, और ना ही इतना कोल्ड बिहेव करना है कि सामने वाले को आपसे उकताहट हो जाए। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलना है। एंड ये आप पर है कि आपने राइट पाथ चूज़ करके, राइट डायरेक्शन चूज़ करके उसके तहत आगे बढ़ना है अपने पर्सन की तरफ। सो गाइज़, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू सो मच। बाय बाय।